नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 15 जनवरी 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकारियों की हिदायत के बाद भी रैंकिंग में सुधार नहीं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा हर माह प्रदेश स्तर पर जारी होने वाली जिला रैंकिंग में अजमेर जिले का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। पूर्व में बेहतर प्रदर्शन के साथ छठे स्थान पर पहुंचने के बाद अजमेर ने पहले स्थान पर पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन इसके बाद भी खराब प्रदर्शन से रैंकिंग गिरना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। कई बोर्डों ने जारी किया एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम। रेलवे भर्ती बोर्ड 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक हुई थी परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। देश के कई भर्ती बोर्डों ने शुक्रवार को अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, परंतु इस बार परीक्षा परिणाम जारी करने के तरीके में बदलाव किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि 15 जनवरी तक एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक जारी नहीं किए। भर्ती बोर्ड की ओर से कोटिवार परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है। इस बार परीक्षा परिणाम में केवल सफल रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं। हर बार की तरह नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक जारी नहीं किए हैं। पहली स्टेज में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी एवं अपराध पर दिया प्रशिक्षण। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय के तत्वावधान में मंडल ब्लॉक में साइबर सिक्योरिटी पर अपराध एवं बचाव के संबंध में शिक्षकों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए नियुक्त प्रशिक्षक रेणु दमानी और मोनिका यादव ने शिक्षकों को साइबर अपराध के संभावित खतरे और उनसे बचाव की जानकारी साझा के साथ ही इनसे कैसे निपटा जाए उस पर भी प्रकाश डाला। आरटी बोर्ड परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। बच्चों को स्कूल आने पर 30 जनवरी तक रोक। स्कूल संचालक और विद्यार्थी परेशान। फॉर्म में बच्चे की फ़ोटो व हस्ताक्षर की ज़रूरत। शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी है। आवेदन के साथ बच्चों की फ़ोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड होने हैं। इसके अलावा अन्य कई जानकारियां भी भराई जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष के दावे के 2 दिन बाद भी नहीं पहुंचे रीट के प्रमाण पत्र। 11 लाख अभ्यर्थी परेशान। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के प्रमाण पत्र भेजने का मामला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बुधवार को दावा किया था कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में शुक्रवार बीत जाने के तक भी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। श्रेणी का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रमाण पत्रों के नए प्रावधानों ने उड़ाई नींद। प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हुआ तो 1.50 लाख अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। पटवार, वनपाल, कांस्टेबल भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी और फायरमैन भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि निकलने महीने बीते। राज्य सरकार की ओर से भर्तियों में किसी वर्ग या संबंधित श्रेणी का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र को लेकर तय किए गए नियमों ने करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। कई ऐसे बड़ी भर्तियां हैं जिनके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। कुछ भर्तियों की तो परीक्षा भी
दे चुकी है, लेकिन अब पात्रता पर संकट खड़ा हो गया है क्योंकि इनके पास संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं है। कोटा विश्वविद्यालय ने रिजल्ट तो जारी कर दिया, मार्कशीट नहीं दी। 50,000 स्टूडेंट परेशान। स्टूडेंटों को कॉलेजों में एडमिशन व फॉर्म भरने में हो रही दिक्कत। कोटा यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर में यूजी और पीजी कक्षाओं के रिजल्ट जारी तो कर दिया, लेकिन कोटा सिटी सहित हाड़ौती के करीब 50,000 प्राइवेट एवं रेगुलर स्टूडेंट को अब तक मार्कशीट नहीं मिल रही है। कॉलेजों ने टीआर के आधार पर टीसी व एडमिशन की प्रोसेस शुरू की। 4 घंटे इंटर्नशिप की शर्त लगते ही 3,529 बेरोजगार युवा लाभार्थी पीछे आवेदन नहीं करने से इनका भत्ता रोका। जिले भर में 54,506 बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं। 4,168 में से 639 ने इंटर्नशिप के लिए दिया सहमति पत्र। संयुक्त निदेशक ने महात्मा गांधी स्कूल में किया औपचारिक निरीक्षण। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक तेजा सिंह गदराणा ने गुरुवार को महात्मा गांधी विद्यालय रतनपुरा में औपचारिक निरीक्षण में विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता को सघनता से परखा। उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन एवं सफलता के सूत्र बताए। सभी को पास करने का नियम हटा। 25,284 में से अभी तक 1,078 विद्यार्थियों के आवेदन ही अपलोड। आरटी बोर्ड नियम में ई ग्रेड वाले स्टूडेंट को देनी होगी पूरक परीक्षा, पास नहीं तो फिर आरटी पढ़नी होगी। पीजी में एडमिशन के लिए 19 जनवरी तक होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। प्रदेश में सरकारी कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने के लिए छात्र 19 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। वही 20 जनवरी तक मित्र फीस जमा हो सकेगी। अजमेर आज जारी किया जाएगा एनटीपीसी का रिजल्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों के लिए हुए प्रथम चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का परिणाम शनिवार को जारी किया जाएगा। बांसवाड़ा जालसाज ने 30 साल की नौकरी में 1 करोड़ रुपए वेतन उठाया। फर्जीवाड़े का मास्टर। 3rd ग्रेड शिक्षक बनने के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट की ग्रेड बदली। शिकायत होते ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया। सवाल, शिक्षा विभाग ने मार्कशीट की बोर्ड से जांच क्यों नहीं करवाई? क्या मिलीभगत से मिली नियुक्ति? काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड में सीट वेरिफिकेशन करेंगे मेडिकल संस्थान। नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली की ओर से ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के तहत प्रत्येक काउंसलिंग राउंड प्रारंभ होने से पूर्व सीट मैट्रिक्स को मेडिकल संस्थान वेरीफाई करेंगे। सीबीएसई कक्षा 9 व 11वीं में पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण। सीबीएसई के संबंध में स्कूलों ने शुक्रवार को 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का पंजीकरण कराए। 2300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की अवधि पूरी हो गई है। अब स्कूलों को अवसर नहीं दिया जाएगा। देश सेवा का जज्बा है तो खुले हैं सेना भर्ती के रास्ते। थल सेना दिवस। सेना के साथ रोजगार की राह। भारतीय सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने के इच्छुक युवा भर्ती रैली के माध्यम से जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय अकादमी, एनडीए और संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस देश की सबसे अधिक मांग वाली रक्षा प्रवेश परीक्षा है। इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। बजट के नाम जीरो कैसे बनेंगे स्काउट गाइड हीरो? सेवाएं पूरी ले रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं। अपना ईपिक कार्ड खुद कर सकते हैं डाउनलोड। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार नव मतदाताओं को दिया जा रहा जागरूकता। कीर्ताश्रम द ग्रुप ऑफ सोशल अवेयरनेस संस्था द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जानकी देवी बजाज कन्या
महाविद्यालय परिसर में रंगकर्मियों ने आयोजित नाटक के माध्यम से संवाद किया। रंगकर्मियों ने संवाद के माध्यम से बताया कि हम अपना ईपिक कार्ड खुद डाउनलोड कर सकते हैं। संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज गोयल ने बताया कि संस्थान द्वारा विभिन्न संस्थानों में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 की पालना करते हुए गतिविधियों का आयोजन कर कोरोना के बचाव व नवमतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कोटा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 के तहत निकाली वैकेंसी। सीजीएल परीक्षा के जरिए अलग अलग मंत्रालय विभागों संस्थाओं में विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्तियां की जाएगी। 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 को रात 11:30 बजे तक विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन खुली रहेगी। एफडी से ज़्यादा ब्याज के लिए पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में करें निवेश। सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पब्लिक प्रोवाइड फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम अकाउंट, रैंकिंग डिपॉजिट 5 साल, टाइम डिपॉजिट 1 साल, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। छोटी बचत योजनाओं में इतना ब्याज मिल रहा है। पहले सीट आवंटन की फीस आज होगी जमा। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में शामिल बीट्स की स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट आवंटन जारी होने वाले विद्यार्थियों को 15 जनवरी तक एडवांस फीस जमा करानी होगी, अन्यथा उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों को बीट्स के स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग के पहले राउंड में सीट आवंटन हुआ है, उन्हें 17 जनवरी तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। किसानों, नौकरी पेशा महिलाओं पर मेहरबान हो सकती है सरकार। आम बजट, आयकर सीमा में छूट और जीएसटी में बदलाव संभव। संसद का बजट सत्र 31 से 2 चरणों में 8 अप्रैल तक चलेगा। देश का बजट पेश होने में 17 दिन बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेगी। तीसरी लहर से बचाव और इकोनॉमी को बूस्ट देने के साथ ही यह चुनावी बजट होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव है, इसलिए सरकार लोक लुभावना बजट पेश करेगी। किसानों, नौकरी पेशा व्यवसायियों, महिलाओं पर मेहरबान हो सकती है। आम आदमी को राहत। आम आदमी पर करों की बोझ बढ़ रहा है। उपभोक्ता कमाई और खर्च दोनों का टैक्स दे रहा है। कमाने पर 30% और खर्च करने पर 18% टैक्स। सरकार टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कोविड इंश्योरेंस। कोविड-19 संक्रमण इलाज की लागत हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। 1 लाख रुपए तक की अलग कटौती या कोविड उपचार लागत जो भी कम हो उसे शुरू किया जा सकता है। कृषि किसान। सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए कृषि से जुड़े उपकरणों, बीज आदि पर सब्सिडी को लेकर घोषणा कर सकती है। भंडारण कृषि इंश्योरेंस को बढ़ावा देने व हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, पशुधन की घोषणा हो सकती है। फिर आ गए ऑनलाइन पर बच्चों की पाठ्य सामग्री से जुड़ा गया मोबाइल। कोविड के चलते बंद है स्कूल, शिक्षण व्यवस्था को नुकसान। स्कूल नहीं जाने से बच्चे पिछड़ रहे हैं पढ़ाई से। ऑनलाइन से अभिभावक भी परेशान। स्कूल से ज़्यादा खर्च ऑनलाइन में हो रहा है। बच्चों की पाठ्य सामग्री से जुड़ गया है मोबाइल। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जोधपुर के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो गई है। भूषण ने बताया कि समस्त परीक्षार्थियों का आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही भरा जाएगा। पीजी द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 17 से प्रवेश पत्र जारी। जोधपुर व्यास विश्वविद्यालय के जेएनयू पाठ्यक्रम के वर्ष 2021 के एमए, एमकॉम, एमएससी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 17 जनवरी से होगी। वही एमए, एमकॉम, एमएससी चतुर्थ सेमेस्टरी एवं बीए, बीबीए, एलबी,
10वीं सेमेस्टर की परीक्षा 18 जनवरी से होगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक से अधिक शेयर करें।